बड़ी खबर है, दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती रही। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में ये कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, दिल्ली के गाजीपुर इलाके में कार्रवाई हुई है और प्रशासन का बुलडोजर इंक्रोचमेंट पर यानी कि अतिक्रमण पर देखने को मिला है और ये बुलडोजर चला भी है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में ये कार्रवाई हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। अतिक्रमण पर यह कार्रवाई हुई है, यानी कि इंक्रोचमेंट यहां पर की गई थी और उसी पर प्रशासन के इस बुलडोजर ने काम किया है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन का दौर लगातार जारी है और ये पीला पंजा वहां पर पहुंचा। देखिए किस तरह से जो अतिक्रमण कर निर्माण किया गया था, उस निर्माण को ध्वस्त किया गया है और पुलिस बल की मौजूदगी वहां पर रही है। ऐसे में देखिए कोई ज्यादा विवाद न खड़ा हो जाता, इसी वजह से पुलिस बल की मौजूदगी वहां पर ज्यादा रही है। और ये तस्वीरें गाजियाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं जो अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, ये बड़ी खबर जो सामने आई है। दिल्ली के गाजीपुर में अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई हुई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सचिन बिरलान सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सीधे उन्हीं का अब हम रुक कर लेते हैं। सचिन, ये जो कार्रवाई हुई है इससे जुड़ी क्या क्या अपडेट्स है? कब ये शुरू हुई थी, किस पर हुई है ये कार्रवाई और कब इनको नोटिस दे दिया गया था, किस तरह की इंक्रोचमेंट थी ये? देखिए मैं बता दूं, ये पूर्वी दिल्ली का जो गाजीपुर है, उससे गाजीपुर डेयरी फार्म इलाका है ये, और जो दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर एकदम पड़ता है। अब मैं बता दूं, ये जो गाजीपुर डेयरी फार्म है, यहाँ जो है डोसिब की जमीन थी जिस पर जो है अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। 14 दुकानें थी और एक मंदिर था जो कि 50 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। अगर पुजारी की माने तो उनका कहना है कि उनकी 2 से 3 पीढ़ियां जो है यहाँ पर सेवा करती हैं। 50 साल पुराना मंदिर था, उसका एक हॉल बना हुआ था जहां पर भंडारे और जो है तरह तरह के जो है आयोजन हुआ करते थे, उसको भी तोड़ा गया है। और जो बाकी की जो 14 दुकानें जो है जो कि अवैध रूप से डोसिब की जमीन पर जो है कब्जा करके बनाई गई थी, उस पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से पहले मौके पर जो है भारी पुलिस बल तैनात था, क्योंकि प्रशासन को कहीं ना कहीं आशंका थी कि मंदिर होने की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर विरोध झेलना पड़े। हालांकि हल्के फुल्के विरोध के बाद जो वहां के पुजारी जो है उनका कहना है कि 50 साल पुराने मतलब ये मंदिर है और उसका जो भवन जो है यानी कि जो जहां पर आयोजन हुआ करते थे उसको तोड़ा गया। हालांकि मंदिर जो है वो छोड़ दिया गया है। डोसिब ने जो है कई महीने पहले से इनको सूचना दी थी। उसके बाद नोटिस जो है चस्पा जो मंदिर पर किया गया था और दुकानों को भी सूचना दी गई थी। लेकिन जब इन्होंने मतलब जो है इस नोटिस के तहत जो है खाली जगह खाली नहीं की, तो आज जो है भारी पुलिस बल के साथ जो है डोसिब ने ये कार्रवाई की, जिसमें 14 दुकानें जो कि अवैध रूप से यहाँ पर बनाई गई थी, 14 दुकानें और एक 50 साल पुराने मंदिर के परिसर में जो भवन बना हुआ था उसको तोड़ा गया है। जी सचिन, ये जरा बताइए, जो दुकानदार यहाँ पर थे और जो मंदिर के पुजारी थे, उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस आए हैं इस एक्शन को लेकर? देखिए दुकानदारों का भी यही कहना है। दुकानदार का कहना है कि हम काफी समय से जो है यहाँ पर जो है मौजूद थे, काफी समय से वो यहाँ पर दुकान चला रहे हैं। डोसिब की तरफ से जो कुछ समय पहले से ही सूचना यानी कि उनको पूरा समय नहीं दिया गया और जो है वो मतलब काफी समय से यहाँ रह रहे हैं, तो उनकी जो डोसिब की कार्रवाई जो है उसका जो वो कहीं ना कहीं विरोध करे। बात करें मंदिर की, तो मंदिर के पुजारी जो है इस समय उन्होंने बताया कि उनके पिताजी मतलब पिछले जो है 30 साल से वो करते थे, उनके दादाजी यहाँ पर जो है सेवा करते थे और अभी वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लगभग 50 साल से पुराना ये मंदिर है, इस भवन को तोड़ दे। इस भवन में जो है मंदिर का जो है मंदिर परिसर में ही ये भवन था और इस भवन में जो है भंडारे और आयोजन मतलब कि कई तरह के धार्मिक आयोजन किया करते थे, जो कि बहुत बड़ा भवन था जिसको तोड़ा गया है। उनका कहना है कि उसी में इनका आशियाना में जो पुजारी जो है उनका निवास भी उसी में था। अब उनका कहना है कि वो इस कार्रवाई के बाद वो फिलहाल बेघर हैं और उनको कहीं ना कहीं किराए पर रहकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। और प्रशासन की नींद इतनी देरी से क्यों खुली है, इस पर प्रशासन की तरफ से भी क्या कोई रिएक्शन आया है?
देखिए, प्रशासन का साफ तौर पर कहना है, प्रशासन कह रहा है कि जो प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया के तहत जो है ये किया गया। हालांकि कोई भी प्रशासन का अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये मतलब समय समय पर कार्रवाई जो है ये होती रहती है। हालांकि 50 साल, जैसे कि पुजारी ने और दुकानदार कह रहे हैं कि लगभग 40-50 साल से वो यहाँ मौजूद है, उसका कोई अधिकारी उस पर कोई भी संज्ञान या उस पर कोई भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया के तहत हुआ है और हमने हर रूल फॉलो करने के बाद जो है ये आदेश जारी किया है और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जी, लेकिन जो दुकानदार है जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है, अब जिनको यहाँ से जाकर दूसरी जगह पर जाकर रहना पड़ेगा, उनके लिए क्या किया है इन्होंने? देखिए, प्रशासन की तरफ से इस तरह के अभी तक कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसी सुविधा, क्योंकि ये जो 14 दुकान जो है, मैं बता दूं यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है एक जो गवर्नमेंट का जो है पशु चिकित्सालय है। यहाँ पर मैं बता दूं गाजीपुर जो डेयरी फार्म जो है, यहाँ पर जो सरकारी पशु चिकित्सालय है उसके पास ही ये 14 दुकानें थी, जिनमें ज्यादातर दुकान जो थी या तो वो मतलब एनिमल से लेकर जो है मेडिसिन वगैरह या फिर उनसे एसेसरीज वगैरह या उनके फूड वगैरह इसी की दुकान थी। अब जो वो लोग जो 14 दुकानें जो तोड़ी है, उनका कहना यही है कि हम इतने समय से यहाँ पर मौजूद थे, तो ये कार्रवाई अभी क्यों की गई और क्यों उनको मौका नहीं दिया गया, क्यों जो है नोटिस चस्पा कर दिया गया, क्यों प्रशासन की तरफ से हमारे लिए कोई अन्य सुविधा या हमको स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया। उनका कहना यही है क्योंकि वो काफी समय से यहाँ पर थे। जी, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सचिन इन सारी जानकारियों के लिए।